हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, केवल और केवल आज से उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के 10 दिन शेष रह गए हैं। तो साथियों, जी जान लगा दीजिए, इस बार आपके शरीर पर वर्दी होना चाहिए। साथियों, आइए आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस बुक का 15वां मॉडल पेपर। इससे पहले हमने 14 मॉडल पेपर करा दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी है। साथियों, इसी क्लास के नीचे सारी क्लासों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इन 15 मॉडल पेपर की लिंक आपको मिल जाएगी। आज अंतिम पेपर देखेंगे साथियों हम इनकी बुक का, अंकित भाटी सर की बुक का। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास का आगाज करते हैं। आप सभी सदस्य क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि इन 10 दिनों में भरपूर क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए, पहला प्रश्न दोस्तों हिंदी का आपसे पूछा जा रहा, क्या निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भैया आपको बताना है कि कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो देखिए, कन्नौजी आती है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ब्रजभाषा आती है, भोजपुरी आती है। लेकिन मेवाती की बात करें तो साथियों यह नहीं आती है। अगर बात करें मेवाती कहाँ की है, तो मेवाती साथियों राजस्थानी बोली है। ध्यान रखिएगा, कौन सी बोली है? राजस्थानी बोली है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है भैया, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से हैं। तो तीनों सा और हा, ठीक है, यही क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 स्टार देना इस प्रश्न पर, क्योंकि साथियों सीधा पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन ए लगा देना। तीनों सा याद रखिए और अंत में हा याद रखिए। ठीक है ना। आइए, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, रेखांकित वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? रेखांकित ये रहा ना, ये किया ना, व्यवहारिक को रेखांतरित, रेखांकित। तो साथियों बताइए ना, व्यवहारिक कैसे लिखा जाता है? तो साथियों जो व्यवहारिक लिखा जाता है वो शुद्ध वर्तनी भी कह सकते हैं इसे हम। तो साथियों शुद्ध रूप लिखा है ए, व्यवहारिक। क्या साथियों? व्यवहारिक को ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, हाँ या ना? आइए, चौथा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है कौन सा? संगत युग्म मतलब सत्य युग्म। सत्य युग्म बताइए क्या लिखा है? तो साथियों तत्सम पहले और तद्भव बाद में। तो देखिए ना, पर्यक का पलिंग, ये साथियों 14 का राइट सॉरी चौथा का राइट आंसर हो जाएगा, केवल और केवल ऑप्शन सी। पर्यंक का साथियों पलंग होगा शुद्ध तत्सम से तद्भव रूप। खरपट, खरपर, खरपर का खोपड़ी होता है, नहीं होगा। देखिए ना, घोड़ा का, घड़ा का थोड़ी, घोड़ा का घोटक होता है। तो केवल ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है ना। आइए, पांचवा प्रश्न देखेंगे हम लोग, कुंदन का पर्यायवाची होगा क्या? 5 का राइट आंसर बताइए आप लोग। कुंदन का पर्यायवाची होगा हेम। क्या होगा भैया? हेम होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विषाद। क्या होगा भैया? विषाद होगा। आइए, सातवां प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ गया, आप सभी सदस्य इसका आंसर बताएं। अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद और अध्याय। यही साथियों संख्या का अनेकार्थी शब्द होंगे। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद और अध्याय। ठीक है ना। ऑप्शन डी 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, देखिए ना 8वां प्रश्न, किस विकल्प में शब्द युग्म और अर्थभेद सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द युग्म इस साइड है और अर्थभेद इस साइड है। तो देखिए, अनिल मीन्स हवा होती है और अनल मीन्स आग होती है, ये तो सही है, तो पहला सही हो जाएगा। आपको छांट के बताना है कौन सही नहीं है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका, कौन सा होगा? अवलंब और अविलंब। ये साथियों गलत, जो अर्थभेद है इनका नहीं मिल रहा है, क्योंकि अवलंब का साथियों होता है, क्या होता है भैया? अगर हम अवलंब की बात करते हैं तो साथियों अविलंब का होता है क्या? सहारा। क्या होता है दोस्तों? सहारा। और अविलंब मीन्स होता है शीघ्र, लेकिन ये तो अधर और विलोकित लिखे हैं, तो यही क्या हो जाएगा? यही साथियों नहीं है। बाकी अंश का हिस्सा, अंश का कंधा, अपेक्षा का आशा और उपेक्षा का निरादर, ये साथियों सब सही लिखे हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आइए, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे कहेंगे दुर्जेय। क्या कहेंगे भैया? दुर्जेय।
ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा भैया। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग मैंने बताया था ना, शब्दांश के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं, तो हमारा 10 का राइट आंसर हो जाएगा प्रति उपसर्ग आएगा प्रत्याशा में, ठीक है ना। आइए, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है, देखिए ना, कवि का, ये तो शुद्ध वाला भी समझो पूछा गया है, साथ साथ में कवि का स्त्रीलिंग होता है भैया कवित्री, तो कवित्री ऐसे नहीं लिखा जाता है ना, कवियानी, कवित्री होगा, जो साथियों शुद्ध वर्तनी भी इसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि शुद्ध वर्तनी में पूछ लिया जाता है कवित्री कैसे लिखते हैं, तो 11 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है। आइए, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, लड़का दौड़ता है इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, तो 12 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जातिवाचक, ठीक है। लड़का कैसा है, जातिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। आइए, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, तो यह बना है भैया किस मूल शब्द से, चरित्र मूल शब्द से बना है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, तो पुल्लिंग बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा के अंतर्गत आएगा पुल्लिंग, ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा भैया बुढ़ापा, एक पुल्लिंग शब्द होगा, बाकी सब क्या है, ये निर्धनता, दुर्घटना, दया, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक है ना। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए, आज मैं अपने मित्र के आने की क्या कर रहा हूं, तो भैया क्या कर रहा हूं, अभिलाषा, कामना, इच्छा, क्या कर रहा हूं, शुद्ध भरना है इसमें, आज मैं अपने मित्र के आने की क्या कर रहा हूं, तो साथियों प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्या भरेंगे इसमें, प्रतीक्षा भरेंगे, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। आइए, 16 के बाद 17वां प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्रिया कैसा शब्द है, तो क्रिया भैया एक कैसा शब्द है, विकारी शब्द है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है, तो सुंदर साथियों गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि रामायण की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, क्या सुंदर, तो साथियों गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। 19वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो त्रिपुर धन अरी, ठीक है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। आइए, इसमें बताइए भैया क्या कह रहा है, 20 का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मधारय समास है, कर्मधारय किसमें है साथियों, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधमरा, ठीक है। भूखा लड़का भूख से अधमरा हो गया था, इसमें कौन सा है, कर्मधारय समास है, अधमरा में, ठीक है ना। आइए, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं डैश डैश डैश, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसको कहते हैं क्या, तो 21 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दाल में कुछ काला है, क्या कहते हैं इसको, इस मुहावरे का अर्थ होगा भैया क्या, सॉरी, कंगाली में आटा गीला, ऑप्शन बी होगा, सॉरी माफी चाहेंगे, ऑप्शन ए नहीं होगा। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला, कहते नहीं है ना, कंगाली में आटा गीला हो गया, ठीक है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए, आनंद घर गया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम पहचानिए, तो उचित इसमें लगेगा साथियों यह क्या होता है, यह साथियों अल्प विराम होता है, क्या होता है भैया, अल्प विराम होता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे अर्ध विराम कहते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, तो साथियों इसे प्रश्नवाचक कहते हैं, और इसे कहते हैं साथियों पूर्ण विराम, ठीक है। सभी को याद रखिएगा, तो इसमें लगेगा ऑप्शन ए वाला। आइए, 23 का राइट आंसर देखेंगे हम लोग, क्या होगा भैया, 23 का राइट आंसर होगा, क्या कह रहा है पहले पढ़ तो लीजिए, जो सेवा करे सो पावे मेवा, सो मेवा पावे, इस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है, तो यह साथियों जो सेवा करे सो मेवा पावे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन डी, संकेत वाचक, संकेत कर रहा है ना, जो सेवा करेगा सो मेवा पाएगा। आइए, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है,
मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें श्रृंगार रस है, वीर रस है, शांत रस है या वात्सल रस है? तो इसका राइट आंसर होगा वीर रस की बात हो रही है। कह नहीं रह रहा है कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। कैसा रस हो रहा है साथियों? इसमें वीर रस हो रहा है। आइए, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छांटिए। मात्रिक छंद साथियों दिख रहे हैं केवल चौपाई, दोहा और रोला में। ठीक है, तो ऑप्शन बी को राइट हो जाएगा। आइए, 25 का बी होगा। 26वां प्रश्न देखिए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए, इस पंक्ति में होगा साथियों कौन सा? ऑप्शन ए विरोधाभास। कौन सा होगा भैया? विरोधाभास। यहां विरोध की बात हो रही है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए, इसमें विरोधाभास हो रहा है साथियों। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, राम वृक्ष वेनीपुरी की है। ठीक है, आइए, मेरी भव बाधा हरो, राधा नांगरी सोए, जातन की छाई परे, श्याम रहित दूत होए। बताइए इसमें कौन सा रचनाकार है इसकी? तो इसके रचनाकार हैं बिहारी लाल। कौन है भैया? बिहारी लाल होंगे इसके रचनाकार। ऑप्शन ए 28 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हम सभी लोग इस प्रश्न को भली भांति से समझते हैं साथियों, और कई एग्जाम में पूछा गया है, तो परीक्षा गुरु पर राइट आंसर लगा देंगे। ठीक है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। रट लेना साथियों, इस प्रश्न को सीधा पेपर में छपेगा। ठीक है ना। आइए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसकी रचना है? 30 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग साथियों किस पर? ऑप्शन ए पर जाएंगे, विद्यानिवास मिश्रा जी की। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र जी की है रचना। आइए, कर्म कारक का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा? कर्म होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा भैया इसका राइट आंसर। ठीक है ना। आइए, निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है, बताइए आप लोग। 32 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी, राम घर गया था। ठीक है, यह किसका भूतकाल का उदाहरण है? अब देखिए आपकी स्क्रीन पर साथियों गद्यांश आ गया। गद्यांश से आपसे 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको गद्यांश के अकॉर्डिंग ही उन 3-4 प्रश्नों के आंसर देने होंगे। तो साथियों दिमाग खोल लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं, सुनते चलिएगा, बाद में हम लोग साथ में मिलकर इसके आंसर्स देंगे। आइए, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उद्यम और स्मरणीय विशेषताएं पैदा करता है, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे से लड़ा गया है। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक अवस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना क्या साथियों? उतना हाथ नहीं था जितने उनके सदाचार और व्यवहार का। इस स्वतंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि जनतांत्रिक तथा अर्थात इससे बाहर के हर वर्ग जाति लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो, गरीब हो, नर हो, नारी हो अथवा विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्रता भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और साथियों धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि कितने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता है तो हम उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी राय संप्रभुता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। अब आइए इसके गद्यांश के आंसर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पर्शनीय शब्द का चयन करें। क्या है भैया? स्पर्शनीय शब्द कौन सा है इस गद्यांश का? तो साथियों 33 का राइट आंसर होगा हमारा क्या दोस्तों? ऑप्शन ए, प्राप्त करने योग्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आइए, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक के ने मुख्य रूप से बताया है, क्या बताया है? तो साथियों मुख्य रूप से बताया है लेखक ने क्या? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, यही बताया है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? नीचे कैसा था लिखा है, मिट गया है। आइए, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का क्या अर्थ था, उद्देश्य क्या था? तो 35 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? 35 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। ठीक है ना। आइए, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है क्या? धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर। ठीक है ना। आइए,
कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें सभी जातियों, वर्गों तथा धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। 37 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। आइए बढ़ेंगे हम लोग जीके जीएस प्रश्नों के साथ। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्तों, यह देखिएगा आप लोग। हाल ही में शिक्षा, अब 38 प्रश्न हम लोग जीके जीएस के करेंगे, बने रहिएगा साथियों। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए यार, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं तो आप लोग लाइक तो कर दीजिए भैया, कम से कम क्लास को लाइक कर दीजिए। और साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको भरपूर मिल सके। आइए हम लोग जीके जीएस की श्रृंखला पर चलते हैं। आइए आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए और बताया करिए कि कमेंट बॉक्स में बाद में कि आज आपका टारगेट कितना रहा। आज लास्ट अंतिम मॉडल पेपर है, इससे मैंने 14 मॉडल पेपर करा दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सारे मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर हैं। यही प्रश्न सेम आपसे परीक्षा में छपने वाले हैं ऐसे ही, ठीक है ना। आइए, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। रट लेना इसको, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, ऑप्शन बी को रट लेना, उल्लास का। ठीक है, सेम पेपर में छपेगा यह प्रश्न, फिर आप लोग गलत करके चले आएंगे। आइए, एमपी प्रणाम योजना किस संबंध किस क्षेत्र से है? पीएम प्रणाम योजना, वही हम कहें क्या हो रहा है भैया प्रश्न में, पीएम प्रणाम योजना किस योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 39 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, ऑप्शन डी, कृषि से संबंधित है यह योजना। ठीक है ना। आइए, हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया दोस्तों, ऑप्शन डी होगा 26 नवंबर को। ठीक है। आइए, हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों किसे? ऑप्शन सी, अनीस शाह को। किसको? अनीस शाह को किया गया। 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 42वां प्रश्न देखेंगे, ओमान में आयोजित महिला हॉकी 5S एशिया कप खिताब किसने जीता है? साथियों अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है पेपर के दृष्टिकोण से। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने थाईलैंड को हराकर। ठीक है। आइए देखिए, नीचे सूचियां लगी हुई हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड अब आपके सामने आएगी। देखिए, एक तरफ दी गई है साथियों क्या, देखिए ना क्या दी गई है भैया। रिंगित क्या है? रिंगित मलेशिया का क्या है? एक तरफ क्या है, इसको बताइए इसका आंसर दोस्तों क्या भैया। देखिए ना, इसमें दिया गया है, एक तरफ आपके देश दिए गए हैं, इस साइड लिख दिए है ना इन्होंने देश, और इस साइड मुद्राएं लिखती हैं। तो पहले इन्होंने मुद्राएं लिख दी हैं, फिर इसके बाद देश लिखे हैं। अगर वैसे यहां भी लिख देते देश, यहां मुद्राएं, कोई बात नहीं। आइए हमें देखना है रिंगित। रिंगित किसकी मुद्रा है साथियों, आप लोग बताइए। रिंगित जो है किस देश की मुद्रा है? तो भैया रिंगित मलेशिया की मुद्रा है। किसकी? तो पहले का चौथा हो जाएगा। पहले का चौथा दो ऑप्शन में मिल रहा है, अगला भी देखना पड़ेगा। अगला देखेंगे जब हम लोग, कौन सा प्रश्न है? 43वां प्रश्न है। ठीक है ना। तो 43 का जब हम लोग देखेंगे साथियों, रिंगित है मलेशिया की, और साथियों बहत है थाईलैंड की। ठीक है, बहत किसकी है भैया? थाईलैंड की है। और साथियों रुपया यह मलेशिया की है, और दक्षिण कोरिया की है वॉन। ठीक है, दक्षिण वॉन किसकी है? दक्षिण कोरिया की है मुद्रा। तो साथियों ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, सांगकेन डैश 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 एक पर्व है किसका? तो सांगकेन जो पर्व है साथियों, सांगकेन, यह साथियों पर्व है किसका? ऑप्शन बी, बौद्धों का। ठीक है, 44 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। आइए 45वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लड़कियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो 45 का राइट आंसर होगा चिक्का। क्या भैया? चिक्का। किसकी? लकड़ियों की। लड़कियों नहीं, लकड़ियों की
कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। चिक्का पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? चिक्का। ठीक है, आइए 45 के बाद हम लोग 46वां प्रश्न देखेंगे। विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है कब? विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम आसान प्रश्न है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा 10 जनवरी को। कब मनाते हैं भैया? 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए 1869 में डैश 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 नहर के खुलने से भारत से यूरोपीय की देश 7000 किलोमीटर कम हो गई है। तो साथियों 47 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन सी पर, सुएज नहर के खुलने से। ठीक है ना, ठीक है, 47 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 48वां प्रश्न देखेंगे। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो साथियों इसको ध्यान रखिएगा, 42.195 किलोमीटर। ठीक है, 42.195 किलोमीटर। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैराथन की जो दौड़ होती है उसकी 42.195 किलोमीटर होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 48 का क्या है? ऑप्शन ए। आइए सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सेंट्रल रिजर्व फोर्स होता है। ऑप्शन सी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सीआरपीएफ का पूर्ण रूप। आइए बढ़े आगे। 49 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? 49 का हो गया ऑप्शन सी 50वां देखेंगे। आइए देखिए ये भी प्रश्न पूछ लिया है भैया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को डैश 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 दौड़ने की जरूरत होती है कितनी? तो साथियों पुरुषों को जो दौड़ाया जाता है वो 25 मिनट में 4800 मीटर। ठीक है, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, मतलब 4800 मीटर, 4.8 किलोमीटर। या कहें तो साथियों अब आप लोग बताइए लड़कियां कितने मिनट में दौड़ाई जाती हैं? गर्ल्स जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए साथियों कितना टारगेट रखा गया है? ये आप सब महिलाएं और सब साथी इसमें साथियों जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में इसका। ठीक है, आइए बड़े हम लोग, ये तो 25 मिनट में है। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 50 का राइट आंसर। महिलाओं के लिए बताइए जरा आप लोग। ठीक है ना, हो सकता है इस बार ये प्रश्न पूछा था, प्रीवियस ईयर का है यह प्रश्न। ठीक है ना, 19 में पूछ लिया गया था सीधा। आइए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो 51 का राइट आंसर हम लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी महाराजगंज से। किससे भैया? महाराजगंज से। ठीक है, ठीक है ना, 51 का बी होगा। 52वां प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है ना, आइए उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 53 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1960 में। ठीक है, आइए निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? बांदा में। ठीक है, बांदा बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। झांसी, चित्रकूट, हमीरपुर ये सब बांदा बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। मैं भी साथियों बुंदेलखंड के अंतर्गत आता हूँ, झांसी से हूँ। तो साथियों झांसी से क्लास चल रही है। ठीक है ना, आप सभी बताएं कहाँ से क्लास देख रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा साथियों बांदा। 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड में। आइए उत्तर प्रदेश में कुल जिले 75 हैं। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो बताइए ना, 55 का राइट आंसर क्या होगा? 55 का होगा साथियों 9 जलवायु केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है, आइए जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती? तो जो 5% सुना है, 12% भी सुना है जीएसटी के तहत, 18% भी होता है, लेकिन 22% नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए 57वां प्रश्न देखिए दोस्तों। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण एलपीजी को आर्थिक सुधार केंद्र में किस सरकार द्वारा लाया गया था? तो यह लाया गया था दोस्तों किस सरकार द्वारा? 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा। ठीक है, आइए गंडक परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की है। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी एंडीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे पॉइंटों को। आइए मैं गोली की तरह रिवीजन कराऊंगा। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 60 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में
24 जून 2020 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला था। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुशीनगर हवाई अड्डा को। किसको भैया? कुशीनगर हवाई अड्डा पर जाएंगे हम लोग, 61 के डी पर जाएंगे, ठीक है ना। आइए 62वां प्रश्न देखेंगे, 61 का डी था, 62वां देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का एक प्रसिद्ध शासक था? तो शुंग वंश का प्रसिद्ध शासक था साथियों कौन? पुष्पमित्र शुंग। कौन था भैया? पुष्पमित्र था। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो 63 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। आइए आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने किया था? तो 64 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव ने। किसने भैया? गुरु अर्जुन देव ने। आइए अभिनव भारत गुप्त संस्था का गठन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने किया था? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी.डी. सावरकर ने। किसने भैया? बी.डी. सावरकर ने। आइए इस प्रश्न को देखेंगे हम लोग, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित घटनाओं को इनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पूना पैक्ट की बात करें तो कब आया था भैया? पूना पैक्ट आया था 1932 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था साथियों? 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो 1942 में आया था। और साथियों माउंटबेटन योजना कब आया था? तो साथियों 1947 में आया था। अब आप लोग सारे आंसर मैच कर सकते हैं। क्या आया पहले? 1919 तो दूसरा, फिर इसके बाद साथियों पूना पैक्ट तो पहला 1932, इसके बाद साथियों तीसरा 1942 और फिर 1947 माउंटबेटन। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 66 का क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पंचायती भाग 9 में आती है, संविधान का प्रश्न है। नगर पालिकाएं भाग 9 का में आती हैं, बिल्कुल सही है। सरकारिया समितियां 9 खा में आती है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो अधिकरण है साथियों, अधिकरण आपका किस में? अधिकरण आपका नहीं आता है दोस्तों भाग 10 में। क्योंकि अधिकरण की बात करें तो साथियों अधिकरण जो आपका आएगा, अधिकरण 14 में आएगा, भाग 14 का में आएगा, ठीक है। अगर साथियों भाग 14 में आएगा, ध्यान रखिएगा अधिकरण को, ठीक है ना। और साथियों भाग 10 में क्या है? तो भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए बारे में बताया गया है भाग 10 में। तो यही साथियों क्या है? सुमेलित नहीं है, ठीक है। आइए भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? साथियों यह केवल होगा 68 का राइट आंसर ऑप्शन डी, केवल अनुच्छेद 51, ठीक है ना। आइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख होता है? तो राज्य सरकार का होता है साथियों कौन? राज्यपाल, ठीक है। और केंद्र सरकार का पूछे तो राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा 69 का, ध्यान रखिएगा। आइए भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा उनके नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है? तो 70 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर 5वीं पंचवर्षीय योजना में। आइए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन का प्रावधान वर्णित थे? तो 71 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 80 में राज्यसभा से गठन का प्रावधान वर्णित थे। आइए 71 हो गया। 72वां प्रश्न कह रहा है, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में लाती हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं भैया? तो 72 का राइट आंसर होगा धमनियां। क्या कहते हैं? धमनियां कहते हैं, ठीक है। आइए पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो 73 का राइट आंसर होगा विषाणु के कारण। किसके भैया? विषाणु, ठीक है ना। आइए वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का डैश 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 कहलाता है क्या? तो 74 का राइट आंसर होगा ज्वलन ताप कहलाने लगता है, ठीक है ना। आइए बल के आयाम 75वां प्रश्न है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। बल के आयाम होते हैं तो MLT-2, यह साथियों बल के आयाम होते हैं। तो यहाँ 75 प्रश्नों को हमने देखा और अंकित भाटी सर की बुक का आज प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त हो गया है। सारी क्लासों की दोस्तों लिंक हम इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग सारे मॉडल पेपर को साथियों हिंदी व जीके के सारे प्रश्न हैं तो आप लोग सारे मॉडल पेपर को देख लेना। इस बार सिलेक्शन लेना है तो इन बचे हुए 10 दिनों में जी जान लगा दीजिए। सारे मॉडल पेपर को घोल के पी जाइए अंकित भाटी सर के, अति महत्वपूर्ण साथियों इन क्लासों को जरूर देख लेना। मैं बार बार कहूंगा आज अंतिम मॉडल पेपर है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, सारे मॉडल पेपर जरूर देख लेना, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर अभी थोड़ी देर बाद 4 बजे मिलते हैं साथियों, किसके साथ?
जो साथियों सिलेक्शन दिलाने का क्या है, आधार है, रीजनिंग के साथ मिलते हैं साथियों शाम 4 बजे। तब तक के लिए वेट करें। और साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। नमस्कार साथियों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।